सर रिएक्शन मैकेनिज्म में लिखना है कि हाँ जी, कंटिन्यूएशन। ओके। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने अभी तक जब कभी भी ऑर्डर फाइंड किया तो आपने नोटिस किया हम एक ही स्टेप रिएक्शन होती थी और उससे हम ऑर्डर बता देते थे। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट रिएक्शन का। कंपोजिट रिएक्शन मतलब दोज रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। यानी कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए, एक ये रिएक्शन है जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, ए एंड बी में। सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ कंपोजिट रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑर्डर ऑफ कंपोजिट रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि किसी भी रिएक्शन की जो स्लोएस्ट स्टेप है उस पे हमें फोकस करना होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके बाद आपको करना है। ठीक है? हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है Na2 plus CO plus gives NO plus CO2। आपको पूछते हैं ऑर्डर बता दीजिए और ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले तो भाई आप मुझे बताओ इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी? अरे ये वाला। बोलिए, ए वाला। आपको समझ में आ रहा है? तो हाँ सर जो आप भी, बोले। हाँ हाँ बराबर है। तो आरडीएस हमको मिल गया ए, तो जो भी आरडीएस है उसके टर्म में हम रेट को लिख देते हैं, यानी कि रेट इज इक्वल टू, हम K1 ले लें कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? NO2 हो जाएगा। NO2 और X। NO2 की पावर हम 2 लिख रहे हैं, ये हमने सही सर लिखा। 2 कैसे आएगी? तो क्या लिख दें? सर हमें वो फाइंड करना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने समझा ही नहीं है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये
जो स्लो रिएक्शन है उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसके 2 मोल्स थे तो 2 लिख दिया हमने। इतना करने के बाद अब हम ये चेक करें कि हमने जो भी रेट के टर्म में यहाँ यूज किया है वो रिएक्शन का मेन पार्ट है या नहीं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मेन रिएक्शन, यस और नो? यस। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज डन। समझे आप? मतलब हमें 2 स्टेप ऑफ रिएक्शन गिवन थी, इसमें से हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट थी? आरडीएस, और उसको देख के हमने आंसर दे दिया, ये आंसर आ गया। सर तो हमें इसमें ऑर्डर निकालना नहीं पड़ेगा ना? हाँ सर तो इसमें ऑर्डर 2 आ जाएगा क्या फिर? हाँ, इसका ऑर्डर 2 आ गया, हो गया ये क्वेश्चन। सर एक और एग्जांपल के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अभी थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन भी हम चेंज कर देंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड रिएक्शन है विच इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है NO plus F2, दिस इज NO F2। ये हमको एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन देंगे क्या? क्या चीज? ये क्वेश्चन में स्टेप्स देंगे? हाँ NOF2 plus NO gives, ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं अभी, NOF, ये हमको गिवन है। हमको मेंशन किया है कि पहली वाली रिएक्शन जो है A, ये फास्ट है और दूसरी वाली रिएक्शन स्लो है। जरा ध्यान से देखिएगा, बताइए आरडीएस कौन सी होगी इनमें से? बी। सेकेंड वन। हाँ सर, सेकंड वाली। अब जरा इसके आगे का स्टेप जरा ध्यान दीजिएगा। रेट K1, क्या लिखा है? NOF2 और NO, यही लिखा है ना? हाँ। अब ध्यान दीजिए, जो हमारी मेन रिएक्शन है, यानी कि ये वाली, ये मेन रिएक्शन है हमारी, इसमें लेफ्ट साइड में NO है और F2 है। NOF2 तो है ही नहीं इसमें, है क्या? हाँ, नहीं तो है। हमें NOF2 को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करें हम? तो अब हम क्या करते हैं, जो फास्ट रिएक्शन है हमारी, इस पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था केसी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो NOF2 अपॉन NO और ये F2, इज इट? हाँ सर, बराबर। यहां से हमको अगर NOF2 निकालना है तो क्या आएगा, जरा बता दीजिए। KC KC into NOF2। बराबर लिखा है मैंने। हाँ ये NOF2 की वैल्यू को हम यहां पे ला करके रख देते हैं, ठीक है? ओके। तो जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रेट KC K1 into KC into 1, NO square into F2। हाँ बराबर है NO स्क्वायर इंटू F। तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? 2 + 1 3, इंडिविजुअली NO के रेस्पेक्ट में 2 और F2 के रेस्पेक्ट में 1। ये हो गया डन। सर तो हमें, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? सर क्वेश्चन में भी तो क्वेश्चन से आ सकता है ना डायरेक्ट ऑर्डर से? हाँ, अभी हम क्वेश्चन देंगे, पहले आप ये सब कॉपी कर लीजिए। मैं आपको अभी क्वेश्चन देता हूँ कि आपको कैसे करना है। कॉपी करना होगा ना पूरा आपको? हाँ पहले पूरा कॉपी करिए, मैं आपको बताता हूँ कि सर, कैसे पर करना है। एक डाउट था कि मतलब सेकंड क्वेश्चन NO2 है ना, तो हाँ, सर बेसिकली तो NO की पावर 2 ही आएगी। नहीं और नहीं नहीं, ऐसा हर बार नहीं, आप ऐसा भूल नहीं है, गए। मतलब हर बार वही पूछना था। हाँ, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि याद हो कि ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है। सम टाइम इट्स मैचिंग बट नॉट, इट्स नॉट अ रूल, बट हाँ सर। है ना?
कर लीजिए पहले से कॉपी पूरा। कहाँ पर है आप लोग? फर्स्ट हेडिंग पे? नहीं ऐसा सर वो हो गया question है। क्वेश्चन। कहाँ पर? फर्स्ट से? प्रकाश पे, हाँ। हाँ ठीक है, इतना कॉपी करिए, मैं थर्ड क्वेश्चन आपको देता हूँ। सर एक लाइन ऊपर लीजिए ना, सेकंड पॉइंट पर। ये हाँ सर, एक मिनट। लिख लीजिए। हो गया सर। करिए कॉपी आगे का जल्दी से, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। सबका हुआ कॉपी? नहीं सर एक जी सर, वो हाँ सर। पिंक वाले में जो लिखा है ना सर, वो कॉपी। पूरा कर लीजिए एक बार में, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि पेज पूरा मैं चेंज करूंगा। सर। हाँ जी। सर तो हम जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती थी उसमें हम वो कंसंट्रेशन की और एक्स और वाई लेते थे और हम फिर हाँ वो हाँ फाइंड। तो इसमें हम सर डायरेक्ट जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्ट लेंगे क्या? हाँ हाँ। ओके सर हो गया। सबका हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब मैं एक साथ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पहला काम कॉपी करना है, बाद में सॉल्व करना है, क्योंकि मैं पेज अप डाउन नहीं करूंगा बार बार। ठीक है सर। हाँ सर सर। हाँ, नहीं तो किसी का रह जाएगा, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है।
सर हाँ जी, हर रिएक्शन वाले स्टेप में कोई एक ही रिएक्शन स्लो होगा या दो हाँ, तीन भी रिएक्शन हो एक ही सकते स्लो होगा, फास्ट ज्यादा हो सकते हैं पर स्लो एक ही होगा। हैं? ओके सर। मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको करने के लिए, आप लोग स्टार्ट करिए और फाइनल ऑर्डर मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करिए। ओके सर। स्टार्ट करिए। आप रेफर कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से।
कुल 3 लोगों के आंसर्स आए, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं भाई, फास्ट।
हो गया थर्ड वाला? सर थर्ड नहीं आ रहा है। बाकी आ गए सारे? हाँ सर आ गया ना, मैं भेजा ना आपको। हाँ देखा मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या थर्ड किसी को नहीं आया क्या? सर मुझे आया। सर थर्ड मुझे में केवल इतना ऑर्डर है कि 3 आ रहा है मल्टीपल सर। स्टेप लेके आपको कंफ्यूज किया गया है। सर मुझे ऑर्डर 3 आ रहा है सर। हाँ 3 आएगा। क्या करूँ, मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करना? हाँ सर करो। हाँ सर। चलो भाई मैं कर देता हूँ। थर्ड का आर सर थर्ड डीएसटी नहीं, सॉरी फिफ्थ वन नहीं आ रहा है। नालायक। मैं आंसर लिखता हूँ, अच्छा सबके पहले सब लोग सर चेक वो करो। उसका थर्ड है ना, मतलब आपने जो बोर्ड पे वो 1 2 3 है ना, इसलिए वो अरे वाह, उसके आगे पीछे नंबरिंग भी लिखा भाई। थर्ड और फोर्थ आ गया, फिफ्थ नहीं आ रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, सब लोग अपने अपने आंसर सर चेक करें। हाँ सर सर। में वो O2 भी आ रहा है तो उसका ऑर्डर गिनेंगे क्या? हाँ सर वो टू भी आ रहा है ना, इसलिए वो समझा नहीं फिफ्थ। अच्छा जी। सर थर्ड में और दोनों ही रिएक्शन यूज करने हैं ना, हो जाएगा। देखो जरा, ये आना चाहिए आंसर थर्ड का। हाँ सर 3 आ रहे हैं। सबका सही है? हाँ यस। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छी बात है, सबको आया तो। फोर्थ वाला तो मुझे लग रहा है कि करना ही नहीं पड़ा होगा, तो ऐसे देख के भी पता चल रहा है 3 फोर है। है। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर हो गया है। ऐसा कुछ है क्यों भाई लोग? हाँ हाँ सर। यस सर। फिफ्थ वाला मैं कर दूं? हाँ सर करिए ना। ठीक है। ये बना है हमारा। अपने को नेसेंट ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, तो इस पे लगा दें इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा? O2 O बाय O3। यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन निकालो जरा, कितना आएगा? KCO3 by O2। हाँ O3 बाय फोर O2। हाँ तो सर। लिख दे दो, इसको यहाँ ला के लिख दो तो इसकी वैल्यू। K1 KC O3 की पावर 2 हो गया। हाँ सर है सही है? सर पावर अपन 2 O2 हाँ। भी है ना सर पर। हाँ तो आएगा, लिखेंगे उसको भी। O2 डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में ले आओ, -1 हो गया। सर पर वो रिएक्शन और में ऑर्डर 1 होगा। अरे रिएक्टेंट में नहीं फिर है। भाई हाँ मैं ऑर्डर आपसे, कैसे लिखेंगे? ऑर्डर 2 और -1 यानी 1 आ गया, +1। मैं आपसे क्या बोला, हाँ सर। एक्सपेरिमेंटली मिलता है, समटाइम्स वो मैच कर जा रहा है रिएक्शन के कोफिशिएंट से, बट डजंट मीन कि उसका मीनिंग वहीं से निकलेगा। समझे आप? वो सर समटाइम्स पर जो होता है। अब आपने मेन रिएक्शन लिखी है उसमें O2 है नहीं ना रिएक्टेंट में। बेटा प्रोडक्ट में है, इसीलिए तो -1 हुआ ना वो। अच्छा। -1 के टर्म में आया, +1 के टर्म में तो नहीं आया ना। हाँ इसका लॉजिक ये है, इसलिए -1 के टर्म में आया वो। प्रोडक्ट है इसलिए माइनस हो गया, रिएक्टेंट होता तो प्लस में दिखता वो। हाँ सर वो ऑर्डर में कंफ्यूजिंग हो गया था, बाकी सब सही हाँ था। मैं वो समझा था, मुझे दिया भी मैंने इसीलिए था कि थोड़ा अलग अलग तरीके का क्वेश्चन भी तो करना है ना अपने को। हाँ हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इन सब में? सर तो मतलब कभी कभी प्रोडक्ट में का भी आ सकता है तो यस यस उसको यस। मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि भाई एक्सपेरिमेंटल होता है, कुछ रिएक्शन को देख के कुछ नहीं बता सकते आप। डोंट ट्राई टू फाइंड एनीथिंग बाय द रिएक्शन, यू हैव टू सॉल्व दैट। इज इट? मैं हटा दूं, पेज चेंज करूं? सर एक मिनट। करिए। हाँ सर। सर थर्ड का एक कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा करना है सब कॉपी, करिए। हाँ सर सेकंड। हाँ करो कॉपी करो। सर हो गया। किसी का रह गया? बस वो लास्ट वन डाल दो। हाँ ठीक है।
सर इसमें कोई ट्रिक नहीं होती? अरे इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं बेटा, वो तो देख के पता चलने लगता है। ऑप्शंस देखोगे ना जब इनके, तो हाँ आपको सर। लगेगा "अरे, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एलिमिनेट करके भी पता चल जाता है। सर जैसे फिफ्थ वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो उसका, अभी तो क्या ठीक है वैसा उसके ऑप्शन लिए। देख के अपने को ऑप्शन देख के समझता है वो, लेकिन हाँ सर ठीक है। बहुत सारा तो क्या एलिमिनेशन मेथड में भी चला जाता है। अब हम लोग सर तो इंडिविजुअल ऑप्शन कैसे देंगे, वो नंबर में देंगे या वो जो इक्वेशन लिखा है उसमें? इक्वेशन के टर्म में ही देंगे। हाँ सर ठीक। हम इंटीग्रेटेड लॉ सिस्टम फॉलो करने जा रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब द रिएक्शन जिसका कॉन्सेंट्रेशन किसी भी हाल में डिपेंड नहीं करता, किस पे? किस पे डिपेंड नहीं करता? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। समझे? हाँ स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार लिख लूं फिर आप लोग कॉपी करो, ठीक है? सर वो ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, टाइम हाँ जीरो होगा तब, हाँ हाँ। और जब टाइम टी होगा तब
वो कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट, मैं बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्टेंट्स के बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। टाइम जीरो पर ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन, टाइम टी पर ए टी कॉन्सेंट्रेशन, रेट का टर्म लिखा, रेट इज इक्वल टू के ए टी की पावर 0, तो ए टी खत्म हो गया तो रेट इज इक्वल टू के हो गया। अब यहाँ से हमने के की यूनिट फाइंड कर ली जो हमसे पूछी जाती है, तो यूनिट क्या होगी के की, रेट है तो मोल पर लीटर पर टाइम या पर सेकेंड लिख सकते हैं आप। अब रेट क्या होता है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, तो मैंने डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिख लिया, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा डी ए इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। अब डी ए क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी हो गया, इज इक्वल टू के, ये रिलेशन आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ऑर्डर इज कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती, लेकिन किसका, ये बात हमेशा याद रखें, रिएक्टेंट की बात करते हैं हम। ठीक, मोस्टली इन हेट्रोजीनियस हाई एनर्जी रिएक्शंस में होता है। अब देख लीजिए, इन सब में किसी पे भी रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, उसमें जो इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है एरो के ऊपर, उन पे डिपेंड कर रहा है। ये एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। कर लीजिए कॉपी। सर पर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर 0 है? फिर वही एकदम स्टार्टिंग से एक ही बात हम बार बार बोले, भाई एक्सपेरिमेंटल होता है, और कैलकुलेट करना भी हमने आपको सिखाया, आज वाले में रिएक्शन मैकेनिज्म में सिखाया ना आपको, लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अच्छा, मतलब दोनों कैलकुलेशन हम मेथड से आपको कर सिखाए। सकते हैं? हाँ बेटा, दोनों मेथड से कर सकते हैं? हाँ, डेटा हमें जो गिवन होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। बोलिए। तो रिएक्शन लिखे उसमें वो कैटलिस्ट लिखा है क्या?
हाँ, जो कैटलिस्ट है उन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। सर वो एयू के नीचे कौन सा कैटलिस्ट सेकेंडरी है? मोलिब्डेनम और डब्ल्यू का मतलब टंगस्टन। एमओ का मतलब मोलिब्डेनम। सर आप इसको स्पेल करिए ना। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, MOLY BEDNUM। सर हाँ जी। सर वो अपने लास्ट में एंजाइमेटिक रिएक्शंस लिखा है। एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक। यस सर। डन सर। सबका हो गया? सर वो एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन सी है? जिसमें सब एंजाइम्स यूज हो जाए, जो ह्यूमन बॉडी में रिएक्शंस होती हैं। हाँ, तो रिएक्शंस वाला पार्ट खत्म करो, वो राइट साइड का। हाँ जी बेटा। सर मैं वो रिएक्शंस वाला पार्ट खत्म कर रहा हूँ जो राइट साइड में है। हाँ, लिख लीजिए पहले आप।
हो गया? सॉल्व हो गया बेटा? कॉपी हो गया पूरा? हाँ सर। चलो अभी फर्स्ट ऑर्डर पर आते हैं। सर बोलिए। सर तो इसमें रिएक्टेंट में एक ही रिएक्टेंट है क्या? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं करके बताता हूँ आपको। देखिए आपकी ए की पावर 1 हो जाएगी, हाँ वहां पे 0 हो रहा था, तो यूनिट ऑफ के क्या होगी? पर टाइम होगा, होगा कि नहीं? सर बोल सर बोल बोल। दोनों मोल पर लीटर होगा ना, रेट अरे और अंकल, मोल पर लीटर कैंसिल ना, ओनली हाँ पर टाइम बचा ना। हाँ क्लियर है ना? सर पर मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा तो वन बचेगा। मेरे बेटा रेट मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, ओ हाँ याद आया कि नहीं याद आया? हाँ के का यूनिट भी पूछता है क्या सर?
आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ, आवाज तो अभी सर आ रही है आपकी। हाँ सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल है पर। बे यार, नेट चला गया। तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन नहीं दिख। आवाज आ रही है? यस। हाँ सर, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है, अभी कॉपी करते रहो, नेटवर्क इशू था इसलिए बंद हुआ था। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप कर लो कॉपी। सर इसकी वजह से वो मेरा वो ऊपर वाला कॉपी नहीं हुआ था। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ था, ठीक है, कर लीजिए पहले, आप वो कर लीजिए, फिर लिखता हूँ मैं आगे। हाँ सर, तो उसका स्क्रीनशॉट बाद में फाइन। करो करो करो, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, करो। सर ठीक ही पावर हाफ है क्या? मैं एक्सप्लेन कर दूं, 2 मिनट दे दो मुझे। देखो, सर नहीं, आप ए गिव्स एक्सप्लेन करो, प्रोडक्ट लिखना है ना टी इज, इसलिए। हाँ पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखना। ओके। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी, टी टाइम पे ए माइनस एक्स हो गई, हमने रेट लिखा के की पावर ए, राइट। अब इस ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे रख दिया, डी एक्स बाई डी टी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हम इंटीग्रेट कर दिया। आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट दिस इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 टाइम log a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है ये आपको पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी। a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसके बाद मैंने केस 1 लिया, जब भी मैंने बोला कि जब x जो है हाफ हो जाए, इनिशियल का हाफ हो जाए, तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। वी पुट द वैल्यू ऑफ t एंड x इन द प्राइमरी इक्वेशन, यहाँ पे t हाफ कर दिया, यहाँ पे x की जगह पे a/2 कर दिया। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस इक्वेशन, इज इट? यस सर। यस। रिमेनिंग करिए, कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझा नहीं। मतलब बचा रिएक्शन हुआ होने के बचा बाद हुआ का। बचा हुआ, हाँ जी बचा हुआ, अभी क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। तो T/1/2 है ना? हम्म।
सर हम्म सर आपने वो जो केस वन में क्या लिखा सर, के इक्वल्स ये लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस। -a/2 x की ओके, जगह पर a/2 आ जाएगा ना। हाँ हाँ सर समझा। जरा केस 2 एक मिनट देख लीजिए। हमने प्राइमरी इक्वेशन को रीएडजस्ट किया तो log a अपॉन a माइनस एक्स इजल टू के टी अपॉन 2.303 आया। इसका लॉग हम रिमूव कर देते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। अब अगर इसे बेस टू द पावर e में सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो विल गेट x इज इक्वल टू a 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। समझ में आ रहा है? आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, कहीं भी कोई डेरिवेशन आपको नहीं याद रखना है, फाइनल फॉर्मूलाज याद रखने हैं बस। समझा आपको? हाँ सर। सर माइनस कैसे है पर वो लॉग प्लस आना चाहिए। आप कहाँ पर बेटा? सर -KT/2.303। आप जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालेंगे ना हाँ लॉग ई में तो वो आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, आपको करना है तो। सर उधर नहीं आएगा, पर अगर बाद में होगा तो आ सकता है क्योंकि 10 to the power+ ही हाँ, आएगा ना। कैसा होता है आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं इक्वेशन को। वो आप लिखने के लिए कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका आपको बताया क्योंकि क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में इस तरीके का मिलने वाला है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, अभी करेंगे क्वेश्चन, आप देखना डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन होते हैं।
हो गया कॉपी? हाँ सर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स सर वो लिखे हुए रेडियो हैं। एक्टिव रिएक्शन मतलब हाँ हाँ, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जो भी रिएक्शन रेडियो एक्टिव होगी वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगी हमेशा। कॉपी हो गया हो तो बताइए, आगे का क्वेश्चन दें हम आपको। सर हो गया है ना वो? क्या? ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन सीखी उसमें पहले क्वेश्चंस कर लें, फिर आगे बताते हैं। अच्छा, हम आपको बताएंगे सेकंड ऑर्डर भी थर्ड ऑर्डर भी, बट अपने सिलेबस में सिर्फ दो ही है, एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो मेनली आपको दो ही ऑर्डर्स करने होते हैं प्रिपेयर। मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं पहले, ये दो आप ट्राई करिए, फिर मैं आगे और देता हूँ। आंसर मुझे चैट बॉक्स में भेजिए आप।
हुआ सॉल्व? हाँ सर आंसर दे कितना रह गया? तो सेकंड में करिए करिए। नहीं हुआ। वो तो ग्रेवी उसकी बेचा ग्रेवी तो आया बेटा आंसर? सर नहीं। हाँ सर भेजा है आंसर्स किस पे? उस एक भी आंसर क्यों नहीं रिसीव हो रहा मुझे भाई? कहाँ जा रहे हैं आंसर्स? मुझे अच्छा बताओ आपने फर्स्ट कैसे किया? सर टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माइनस 20/10 रेट हाँ निकाला। देखिए लॉजिक सिंपल सा ये है कि के रिमेन सेम। हाँ सर रेट उधर से निकाला यही लॉजिक है। second वाले में बोल के तो 2.303 कितना है? 10 मिनट्स। 2.303 अच्छा फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ बराबर। हाँ भैया फर्स्ट ही ऑर्डर तो कर रहे हो। हाँ सर देखो ये बना आपका फर्स्ट पार्ट। के क्योंकि सेम रहने वाला है तो सेकंड टाइम 75% कंप्लीट हो गया है। हाँ सर तो टाइम हमें निकालना है log 100 अपॉन 100 माइनस 75। 100 माइनस। हाँ बस कर दो तो सॉल्व। पर रेट कैसे सेम रहेगा? 53 मिनट है अरे कांस्टेंट रेट नहीं, रेट कांस्टेंट। के कांस्टेंट है कि नहीं हाँ कांस्टेंट है? हाँ रेट कांस्टेंट वो सेम कैसे रहेगा? तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर मतलब वो कौन बराबर से। सर 63 मिनट है बोलो फटाफट आंसर सर कितना आ रहा है बोलो 32 फर्स्ट का। मिनट आ रहा। 63 मिनट 32 नहीं आ रहा यार, कुछ सर गड़बड़ किया हमने। 63 मिनट ये आना चाहिए हाँ सर यही है 62.17। हाँ हाँ सर, सेकंड हाँ वही क्वेश्चन वही बताओ। है। ठीक है अब सेकंड बता दो।
सेकंड का बोलिए मुझे। सर पहले वो k इक्वल टू 0.693 अपन टी आपका फॉर्मूला हाँ, लगा हाँ, के सही। निकाला और बाद में वो सेकंड लास्ट वाले फॉर्मूला। हाँ ठीक है, 199 मिनट्स कितना आ रहा है? 190 कुछ आ रहा है। हाँ जी 199 आना चाहिए, करेक्ट है। पहले तो आप के फाइंड करने के लिए 0.693 बाई टी हाफ कितना गिवन है आपको? 60। 60 log 100 अपॉन 100 माइनस 90, यही होगा। यस सर। कितना आ गया? 199। समझा? हाँ सर। ये नोट कर लीजिए, वॉल्यूम और प्रेशर वाला पार्ट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ऐसा हेडिंग डाल दीजिए आप। सर वो क्या आंसर है? 199 मिनट्स Minute. आएगा ना? हाँ मिनट्स है। सर तो ये हो गया हेडिंग ना? डालिए वॉल्यूम और प्रेशर नेक्स्ट के लिए। हाँ जी, हो गया सर आज। हाँ हाँ। हेडिंग डाला आपने? हाँ सर। वॉल्यूम प्रेशर हाँ सर। ठीक है बेटा। वॉल्यूम प्रेशर निकालने का सीखेंगे क्या? हाँ वॉल्यूम प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर में कैसे फाइंड करते हैं वो बताएंगे, और आप लोग मॉड्यूल अभी ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye.